क्वेश्चन है वी आर एम एस वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट ये बता रखा है कि वी आर एम एस वी ए वी एंड वी एम पी क्या है। रूट मीन स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, एवरेज स्पीड है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ओबिंग द मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करता है कोई एक ऐसा गैस है। और फिर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आपके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है वी आर एम एस लेस देन वी एवरेज लेस देन बी लेस देन द बी मोस्ट प्रोबेबल, और वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी एम पी, और यहाँ पर वी एम पी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन बी आर एम एस लेस देन वी एवरेज, और फिर है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड और ग्रेटर देन वी एवरेज। इसमें देखना है बेटे मैक्सिमिलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फार्मूला याद होगा कि v रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला होता है 3kBT/m स्मॉल m, और v एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज को चाहे ऐसे लिखें और चाहे हम VAV लिख दें, ये फार्मूला होता है 8kBT/m स्मॉल m रहेगा इसमें भी। और v मोस्ट प्रोबेबल की जो फार्मूला होता है वो होता है 2kBT/m स्मॉल m तीनों में है। स्मॉल m है क्या, यहाँ पर बता दूं आपको। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और के बी यू नो वेरी वेल, टी आप जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस फार्मूले को आपकी बुक में कुछ और तरीके से भी लिखा होगा, क्योंकि बेटे एक चीज तो आप जानते ही हो कि के बी इज इक्वल टू क्या होगा, R/N होता है, जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिस भी किसी कंटेनर या वेसल्स में जहां कहीं पर भी आप ये ले रखे हो गैस उसी में इसका होगा। तो आप जब 3 और के बी की जगह पर क्या रखेंगे, R/N रखेंगे, तो R/N रखेंगे तो N इंटू स्मॉल m और इंटू टी हो जाता है। और आपको बता दें कि ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ द कंटेनर और द कह सकते हैं कि स्पेसिमेन ऑफ द गैस का जो आपने स्पेसिमेन लिया है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो उनका नंबर है। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है और जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका नंबर है, तो ये कैपिटल N और स्मॉल m मिलकर क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यानी कि इसी फार्मूले को आप 3RT इसको कैपिटल M से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ये कैपिटल M। तो एक में मैंने करके दिखा दिया कि कैसे ये फार्मूला 3kBT स्मॉल m ये 3RT कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बनता है। इसके लिए मैं डायरेक्ट वही काम कर लूंगा, और 8R और T और अपान पाई और यहाँ पर स्मॉल m यहाँ पर कैपिटल M रख दूंगा, बिकॉज ऑफ हमने KB की वैल्यू R/N रखा है और N स्मॉल m बनकर कैपिटल M हो जाएगा। यहां से इसके लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो इसके लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2RT और ये कैपिटल M। तो आपने ये देखा कि ये पूरा फार्मूला हमने एक बार KBT के फॉर्म में लिखा, एक बार RT के फॉर्म में लिखा, और आप देख रहे हैं चाहे इस वाले फार्मूले को कंपैरिजन देखें, चाहे इस वाले फार्मूले का कंपैरिजन देखें, इस वाले फार्मूले का कंपैरिजन देखें तीनों का, और चाहे इन वाले टर्म के साथ आप कंपैरिजन देखें, तो KBT/M कांस्टेंट है। यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर मैं लिखना चाहूं या मैं ऐसे कह दूं कि √3 है। थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो कि KBT/M की वैल्यू 1 मान ली, मैंने इसकी वैल्यू 1 मान ली। और यहां पर अगर देखें तो V एवरेज की वैल्यू जो है वो √ कितना हो जाएगा, 8/π हो जाएगा, और इसकी वैल्यू V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब आप ऐसे ही होशियार हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर 8 को 3.14 डिवाइड करेगा तो लगभग 2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है।
और यहां पर आप देखें कि ये √2 जिसकी वैल्यू 1.41 यहाँ वाली तो 1.414 होगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो √2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा ये। लेकिन इस वाली वैल्यू से तो ये वैल्यू ज्यादा ही आएगी रूट से बाहर निकलकर, और ये वाली वैल्यू भी तो 1.73 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी ये वैल्यू होती है, सेकंड नंबर पर फिर ये वैल्यू होती है, थर्ड नंबर पर ये वैल्यू होती है। यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो VRMS सबसे बड़ा है, फिर भी एवरेज है, और फिर सबसे छोटा हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। यानी मैक्सिमिलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से में क्या देख लेते हैं कि VRMS सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा भी एवरेज होता है, फिर सबसे छोटा मोस्ट प्रोबेबल होता है। आप यहां पर सीक्वेंस मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो VRMS सबसे बड़ा होगा, एवरेज उससे छोटा होगा, और मोस्ट प्रोबेबल उससे छोटा होगा। तो बी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है।